हेलो दोस्तों, हम पटवारी की सामान्य प्रबंधन के टॉप एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। हम मोटरों, जहाज, फ्रिज, रेडियो या जूते के फीते नहीं बनाते, हम बनाते हैं मनुष्य, और मनुष्य इन वस्तु का निर्माण करते हैं। इस कथन से स्पष्ट होता है कि प्रबंध, तो इसका सही उत्तर है मनुष्यों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों की संख्या है। तो प्रबंध प्रक्रिया में सम्मिलित चरण होते हैं 3 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरणों में सम्मिलित नहीं है। तो प्रबंध प्रक्रिया के 3 चरणों में सम्मिलित नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, समन्वय। समन्वय जो है इसके 3 चरणों में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, क्रियान्वयन, क्वेश्चन नंबर 54, क्रियान्वयन रूपी चरण में सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। कर्मचारियों का चयन, उनका प्रशिक्षण, निर्देशन एवं अभिप्रेरण। अगला प्रश्न है 55, उत्पादन के भौतिक साधनों में आते हैं। तो उत्पादन के भौतिक साधनों में भूमि, सामग्री, मशीन, उपरोक्त सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर द इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, प्रबंध उत्पादन का वह महत्वपूर्ण घटक है जो अन्य घटकों की कार्यकुशलता बढ़ाता है। इसका सही उत्तर है कार्यकुशलता एवं लाभदेयता दोनों बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 57, प्रायोगिक अवधारणा के अनुसार प्रबंध तभी सफल हो सकता है जब प्रबंधक, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर स, परिस्थितियों एवं घटनाओं के अनुरूप कार्य करे। अगला प्रश्न है 58, पहला प्रबंध शास्त्री एवं आधुनिक प्रबंध के जनक जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल को प्रबंध का जनक माना जाता है, या आधुनिक प्रबंध का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। हेनरी फ्यूल ने ही प्रबंध से संबंधित 14 सिद्धांत दिए थे। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है हेनरी फ्यूल, ऑप्शन नंबर द। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60, हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के कितने तत्वों कार्यों का उल्लेख किया है? तो हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के 5 तत्वों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, प्रबंध के कार्यों को पोस्टकॉर्ब के नाम से प्रस्तुत करने वाले थे। तो इसका सही उत्तर है लूथर गुलिक एवं उर्विक। इसका सही उत्तर है लूथर गुलिक एवं उर्विक, ऑप्शन द। अगला है, प्रबंध के कार्यों को दर्शाने हेतु POIM सूत्र का प्रयोग किया। तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, हेनरी फ्यूल ने। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध के कार्यों को दर्शाने वाले सूत्र POIM में कौन सा कार्य निम्न में से सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर द है मशीनरी, इसमें प्लानिंग मतलब नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन, इंट्रीगेशन मतलब ये ऑप्शन नंबर द इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, ये निश्चित होते हैं तथा इनमें स्वनिर्णय के लिए कोई स्थान नहीं होता, ये होते हैं। तो इसका सही उत्तर है नियम, ऑप्शन ब। अगला क्वेश्चन 65, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। इनका कार्य निर्णय में विचारों का मार्गदर्शन करना होता है, और ये स्ववेग की अनुमति देते हैं, इन्हें कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ब, कार्यविधियाँ। अगला प्रश्न, किसी कार्य को करने की अंतिम सीढ़ी है। किसी कार्य को करने की अंतिम सीढ़ी जो है उसे लक्ष्य माना जाता है। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है लक्ष्य। नियोजन से बाह्य परिसरों में शामिल होने वाले प्रमुख कारक है। तो नियोजन से बाह्य परिसरों में शामिल होने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो रोजगार एवं कीमत, राजनीतिक स्थिरता का स्तर, उत्पादकता और आय की प्रवृत्ति, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 68वां, नियोजन के निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है। तो नियोजन के निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर स, पूर्वानुमान लगाना। अगला क्वेश्चन है, नियोजन निर्माण हेतु पूर्वानुमान लगाने के लिए स्रोत होते हैं। तो नियोजन निर्माण हेतु पूर्वानुमान लगाने के लिए स्रोत होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सरकारी प्रकाशन, वित्तीय संस्थाओं के प्रकाशन, गैर सरकारी प्रकाशन एवं विभिन्न पत्र पत्रिकाएँ।
अगला प्रश्न है नियोजन प्रक्रिया का तृतीय चरण है। नियोजन प्रक्रिया का तृतीय चरण है वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण करना। ऑप्शन स वैकल्पिक मार्गों का वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण करना। अगला प्रश्न जिस बिंदु पर योजना स्वीकृत की जाती है उसे कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब निर्णय बिंदु। अगला है हेराल्ड कुड्स और हेंज फेरिस ने नियोजन के कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया है। इसका सही उत्तर है 10। हेराल्ड कुड्स और हेंज फेरिस ने 10 सिद्धांतों का उल्लेख किया है नियोजन के। अगला प्रश्न है 73 नंबर का हम सर्वोत्तम कार्य मार्गों का चयन तभी कर सकते हैं जब सीमित तत्वों की पहचान कर ली जाए और उनके समाधान विकल्प ढूंढे जाए। नियोजन का यह सिद्धांत कहलाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर स सीमित घटक का सिद्धांत। अगला प्रश्न है नियोजन की प्रक्रिया किसके निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर स लक्ष्य एवं उद्देश्य। नियोजन जिन मानवीय गुणों को हतोत्साहित करता है वे गुण हैं। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। मौलिकता, रचनात्मक, पहलपन, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 76 नियोजन के अंतर्गत किया जाता है भविष्य की पूर्वकल्पना, परिणामों का पूर्वानुमान, उपक्रमों की जोखिमों एवं संभावनाओं की परख, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है नियोजन की प्रकृति को बताते हुए किसने कहा कि नियोजन एक निरंतर जारी रहने वाली गतिशील प्रक्रिया है जिसका कभी भी अंत नहीं होता। तो ये जो कथन है ये कथन है जॉर्ज आर टेरी का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन स। किसी उपकरण की व्यापक और विस्तृत योजना जिसे अनिश्चित तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है कहलाती है। तो ये व्यूह रचनाएं कहलाती है। अगला है 79 डेविस मूरे ने जिन व्यूह रचनाओं का उल्लेख किया वे है। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। बाह्य आर्थिक व्यूह रचनाएं, बाह्य सामाजिक व्यूह रचनाएं, आंतरिक संगठनात्मक व्यूह रचनाएं, उपरोक्त सभी। अगला है नीतियों की विशेषताएं है कि नीतियां अंतिम परिणामों को दर्शाती है। ऑप्शन ब नीतियां लक्ष्यों की प्राप्ति दशा में मार्गदर्शन कार्य करती है। ऑप्शन स नीतियां अधीनस्थों द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं दिए जाने वाले निर्णयों की सीमाएं तय करती है। ऑप्शन ड उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 81 यह परिभाषा किसकी है। नीतियाँ वह सामान्य विवरण या समझ है जो निर्णय में विचार करने के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो ये जो कथन है हेराल्ड कुड्स और हेंज फेरिस की कथन है ये। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। 82 ग्राहकों को उपकरण बेचने के साथ उन्हें विक्रयोपरांत सेवा अनुबंध करना किस नीति के अंतर्गत आता है। तो ये प्रवर्तन नीतियों के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। अपवाद स्वरूप मामलों से निपटने के लिए प्रबंध जब अपने उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन चाहता है तब प्रयोग में ली जाने वाली समिति है। तो इसका सही उत्तर है अ याचना युक्त नीतियाँ। अगला प्रश्न सेवी वर्गीय नीतियों में नहीं आता। तो इसमें उत्पादन चयन नहीं आता। सेवी वर्गीय चयन आता है। सेवी वर्गीय विकास एवं क्षतिपूरण, मनोबल विकास ये सब आता है लेकिन उत्पादन चयन नहीं आता। विचार करने के बजाय कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो ये है कार्य विधियाँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन स कार्य विधियाँ। अगला है कार्य सुधार एवं सरलीकरण आसानी से तभी संभव है जब यह संबंध हो। तो ये है पद्धति से। कार्य सुधार एवं सरलीकरण आसानी से तभी संभव है जब यह संबंध हो पद्धति से। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 88 कार्य विधियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो इसका सही उत्तर है नियम। ऑप्शन अ नियोजन एक सर्वव्यापी है। तो इसका सही उत्तर है द मानवीय आचरण है। भावी आवश्यकताओं के रचनात्मक पुनरावलोकन की संज्ञा दी गई थी। इसका सही उत्तर है नियोजन को। ऑप्शन नंबर स 91 क्या करना चाहिए इसका पूर्व निर्धारण करना नियोजन है। इसमें वैकल्पिक उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों और कार्यक्रमों में से चयन करना शामिल है। यह परिभाषा दी है
M.E. हलेने। ऑप्शन नंबर द। नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमानों का, चाहे वे अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, सामान्य हो या विशिष्ट का संश्लेषण हो, यह कथन है हेनरी फ्यूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वानुमान सार है नियोजन का। ऑप्शन नंबर अ सही उत्तर है। हेनरी फ्यूल द्वारा प्रयोग किए गए प्रीवोयांस का अर्थ है, तो इसका अर्थ है भविष्य का मूल्यांकन करना एवं उसके लिए प्रावधान करना। ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 95, लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्टस्कॉप सिस्टम का प्रथम अक्षर पी प्रयुक्त हुआ है। पी इसमें प्लानिंग के लिए या नियोजन के लिए प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर अ इसका सही है। पोस्टस्कॉप का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। पी का यहाँ पे अर्थ है प्लानिंग, ओ का है ऑर्गेनाइजेशन, एस का है स्टाफिंग, डी का है डायरेक्टिंग, सी ओ का है कोऑर्डिनेशन, आर का है रिपोर्टिंग और बी का है बजटिंग। तो इस प्रकार ये लूथर गुलिक द्वारा पोस्टस्कॉप सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, निर्णयन किसके निष्पादन के मूल्यांकन का आधार है। तो निर्णयन जो है ये है प्रबंधकीय। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। कुशल प्रबंधकी कसौटी है तो निर्णयन। ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर है निर्णयन। किसी भी उपक्रम के निर्बाध संचालन का रहस्य निहित होता है। तो इसका सही उत्तर है उत्तर ब कुशल निर्णयन में। निरूपण, पहचान, मूल्यांकन, चयन एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया के चरण है, तो ये है निर्णयन। ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर है। एक प्रबंध जो कुछ भी क्रिया करता है वह निर्णय द्वारा ही करता है, यह कथन है पीटर ड्रकर का। ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सचेतन पूर्ण चयन की क्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है निर्णयन। ऑप्शन नंबर द इसका सही उत्तर है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।